स्वागत है। जी नेपाल टेलीविजन में स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपका नाम, शुभ नाम? अनूप कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल भारत मैत्री संगठन। अहिले चाहिँ जुन यो कुम्भ मेला छ 144औं वर्षमा लागेको महाकुम्भ छ, यो कुम्भमा नेपाली श्रद्धालुहरू धेरै आउनु भएको छ हैन। अहिले झन्डै 50-55 लाखभन्दा माथि श्रद्धालुहरू आउनु भएको छ। यो श्रद्धालुहरू आउँदा, भक्तजनहरू आउँदा तपाईहरुको व्यवस्थापन, यहाँका सरकारले व्यवस्थापन नेपालीलाई, खास गरी नेपालीलाई, विश्वका मान्छेहरू त आए तर छिमेकी मुलुक नेपाल भारतको मित्रता पनि छ। यसमा चाहिँ भारत सरकारको र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो रह्यो तपाईहरुले कस्तो सहयोग गर्नुभयो? नेपाल भारत मैत्री संगठन पूरा महाकुम्भमा आफ्नो क्याम्प लगाएर नेपालीहरूको लागि एउटा विशेष सहायता सेवा शिविर लगाएको थियो। लगभग झन्डै 5000 भन्दा बढी नेपाली हाम्रो सेवा शिविरमा आएर निःशुल्क व्यवस्थापनमा सबै कुरो थियो। खानपिन र आवासको व्यवस्था थियो र खोया पाया विभागमा हामीले पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। जति नेपाली खोएका छन् तिनलाई चाहिँ खोजेर अनि नेपाल पुर्याउने जिम्मेवारी नेपाल भारत मैत्री संगठनले लिएको थियो। अब रह्यो कुरो 144 वर्षको त 12वटा कुम्भ एकै पूर्ण कुम्भ भइसकेपछि यो 144 वर्षको जोड आएको थियो र 144 वर्षको यो महाकुम्भलाई विशेष गरी दिव्य कुम्भ, भव्य कुम्भ र डिजिटल कुम्भको नाम लिएर सरकारले धेरै राम्रो व्यवस्थापन गरेछ। नेपाल भारत मैत्री संगठन त्यसैमा सहकार्य गरेको छ र आउने दिनमा पनि यस्तै क्याम्पमा हामीले नेपालको तर्फबाट यस्तो व्यवस्थापनमा कार्य गर्ने नै छौँ। यी भनिरहँदा अहिले नेपालीहरू आइरहँदा यहाँ व्यवस्थापनहरू त्यति राम्रो देखिएन भन्ने जनगुनासोहरू र विश्वभरिबाट आउनुभएका जुन भक्तजनहरू छन् स्नान गर्न आउनुभयो, व्यवस्थापन अलिकता भएन जस्तो देखियो। त्यसको विषयमा के छ तपाईँको विचार? लगभग देश दुनियाँभरका 18 करोड जनमानिस एकै दिन आउँदाखेरि यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो सहरको रूपमा स्थापित भएको देखियो।
र यस्तो ठुलो व्यवस्थापनमा अलिकति यातायातको व्यवस्थापन ले गर्दा अलिअलि मान्छेहरूलाई प्रब्लम भएको हो। नत्र यहाँ बहुत राम्रो व्यवस्था छ। यति राम्रो व्यवस्था सायदै कुनै पनि देशमा यस्तो ठुलो परिमाणमा भएको सांस्कृतिक महोत्सवमा कुनै पनि सरकारले गर्न सक्छ भन्ने यो भारत सरकार र उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि समुचितमा राम्रो भव्य व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै अहिले चाहिँ तपाईँको श्रद्धालुहरू आउँदाखेरि बस्दै उठ्ने होइन, अनि अहिले चाहिँ यो 144औं वर्षको महाकुम्भ भनियो। यो कुम्भ किन भनियो, यसको के हो, यसको दृष्टिकोण, यसको परम्परा कुराहरू के छ? वास्तवमा समुद्र मन्थन भएको बेलामा जुन अमृत कलश थियो, त्यो अमृत कलश 4वटा प्रमुख केन्द्रमा स्थापित भएको छ। त्यसमा प्रयागराज, उज्जैन, नासिक र हरिद्वार। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हामी यो सबैलाई मिलाएर प्रयागमा हामीले तीर्थराजलाई प्रयाग भनेछौँ। 12 वर्षमा प्रत्येक 12 वर्षमा यहाँ पूर्ण कुम्भको स्थापना हुन्छ र त्यसमा भव्यताको साथमा मनाइने अर्धकुम्भ र महाकुम्भ प्रयागराजमै हुने गरेको छ। र 144 वर्षको जुन जोडको कुरो छ, यो 144 वर्ष 12 वर्षको अन्तरालमा लाग्ने जुन कुम्भ छ, पूर्ण कुम्भ, त्यस्तै 11वटा भइसकेपछि एउटा महाकुम्भको प्रयोग आउँछ र यो संयोग जुन जोडिन्छ त्यसमा ग्रह नक्षत्रको आधारमा गरिएको हुनाले यसलाई महाकुम्भको संज्ञा दिएको। भनेपछि यो 144 वर्षपछि यो कुम्भ लागेको हो कि यो प्रचार मात्र गरियो? होइन, यो 144 वर्षपछि नै लागेको हो। र हामीले योभन्दा पहिला जुन हामीले हेर्छौँ 1800 को हाराहारीमा लागेको थियो। र यो कुम्भ एक प्रकारमा अनौठो कुम्भ छ र भव्यताको आधारमा जुन बेला हामीले हेरिरहेथ्यौँ त्यति बेला लगभग सानो क्षेत्र थियो, 3-4 किलोमिटरमा थियो। अहिले 40 किलोमिटर 45 किलोमिटरमा यो महाकुम्भको हामीले हाराहारीमा हेरिरहेछौँ। पुरा तलहट प्रयागराज नै पुरा महाकुम्भको रूपमा परिणत भएको छ। अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट जेट र चार्टेड गरेर लगभग 650वटा चार्टेड चाहिँ प्रयागराजमा आइएको आफैमा विश्वको इतिहास लिएर यस्तो सांस्कृतिक महोत्सवमा विश्वको ऐतिहासिक रचना रचेको छ प्रयागराजले। धन्यवाद सर।
आपका शुभ नाम? उदय नारायण पांडे। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। ये 144 वर्ष का जो कुंभ का जो प्रचार हुआ अथवा 144 वर्ष जो कुंभ महाकुंभ के रूप में लिया गया, आज भारत विश्व भर का लोग, भारत में हमको नहीं लग रहा है 75-80 करोड़ लोग स्नान कर चुका, प्रयागराज में प्रवेश कर चुका, और आज उसका महत्व दुनिया में एक पहचान है। जितना भी मीडिया, सोशल मीडिया से लेके जितनी भी मीडिया हैं, सामाजिक संजाल, उस सभी में कहीं ना कहीं प्रयागराज का कोई ना कोई व्यक्ति दिख रहा है। और सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक कमिटमेंट लोगों में जगा कि मैं हिंदू हूँ, हमको पूजा पाठ करना चाहिए, ये एक आस्था भी जुटा। तो ये 144 वर्ष का जो महत्व है, तो इसके विषय में थोड़ा सा जिज्ञासा आप प्रश्न कीजिए। ये 144 साल जो प्रचार किया जा रहा है, ये मूल नक्षत्र पड़ता है इसमें। इसके पहले जितने भी कुंभ हुए हैं या अर्धकुंभ हुए हैं, क्योंकि कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। तो ये जो नक्षत्र पड़ा है इस वर्ष, ये 144 साल पहले पड़ा हुआ था। तो 144 साल के बाद ये पहला नक्षत्र ऐसा है जिसमें ये विस्तार हुआ महाकुंभ का। और सनातन धर्म के लिए जो इस गवर्नमेंट ने किया, वो आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने या किसी शासन ने ऐसा नहीं किया। तो ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे नक्षत्र जो इसके पहले भी आए, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने ऐसा प्रचार नहीं किया था। लेकिन सनातन धर्म को जागरने के लिए ये गवर्नमेंट ने जो किया है काम, महाकुंभ का विस्तार किया है, वो आज तक कभी नहीं हो पाया। हमारे नेपाल से भी लगभग 50-60 लाख लोग विजिट कर चुके, जो स्नान कर चुके भारत के प्रयागराज में आके, नेपाल की विभिन्न जगह से। आप लोगों ने नेपाली तीर्थयात्रियों को कैसे देखा, क्या अनुभूति किया? उन्होंने यहाँ आए, आपसे मुलाकात हुआ तो क्या अनुभूति, उन्होंने क्या कहा प्रयागराज के बारे में, स्नान के बारे में, धर्म के बारे में? हमारे हिसाब से धर्म के बारे में जो नेपाल से आए हमारे यहाँ यात्री श्रद्धालु लोग जो आए हैं, उनका माँ गंगा और संगम और त्रिवेणी के लिए जो श्रद्धा थी, वो हमने मतलब अनुभूत जो हमारी थी, जो अनुभव था, वो अलग ही प्रकार का था। इतनी दूर से पैदल चल के आना, 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चल के आना, और शिव गंगा माँ की को याद करके उनकी जयकारा करना, तो उनका जो हमने लगाव या उनका जो अनुभव देखा, जो हमारे लिए नया अनुभव हुआ कि बहुत ही श्रद्धावान और इतना माँ गंगा के प्रति उनका जो लगाव था, हम उसका बयान नहीं कर सकते। आपने ये कुंभ में नया चीज़ क्या देखा, जो चीज़ों सभी ने देखा होगा, आपने नहीं देखा, या उन्होंने नहीं देखा आपने देखा? क्या चीज़ ऐसा होगा जो आपने अनुभूति किया? अनुभूति देखिए, जो हम लोग के यहाँ जो कल्पवासी होते हैं, 1 माह का जो कल्पवास करते हैं, उनका जो अनुभव होता है, वो अनुभव आप उसको देखिए। उन लोगों की जो तपस्या होती है, वो कुछ लोग आते हैं दूर दराज से सिर्फ उसको देखने के लिए। जो कल्पवासी यहाँ पे रह के तपस्या करते हैं, एक समय खाना, 2 समय स्नान करना, वो सब जो अनुभव हम लोग लेते हैं, वो सब लोग नहीं ले पाते उसको, उस अनुभव को। बाकी तो जो कथा भागवत चल रही है, बहुत सारे यज्ञ चल रहे हैं, सारे पंडालों में चल रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन असली जो अनुभव होता है, जो यहाँ 1 माह कल्पवास करके तपस्या करता है, पैदल मतलब जाता है, चाहे 2 किलोमीटर हो संगम स्नान करने के लिए, 4 किलोमीटर हो, वो 2 समय स्नान करता है। एक सुबह स्नान करता है और दोपहर के बाद जाता है गंगा स्नान करने के लिए। वो अनुभव हम लोग लेते हैं। वो आप समझ लीजिए कि वो अनुभव हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब आज कुंभ का बहुत अंतिम चरण आ गया। उस समय बहुत सारा, आज लगभग हमको लग रहा है 1 महीना होने लगा, 1 महीना से ऊपर होने लगा। इस कुंभ में तीर्थालु बहुत सारे, अभी हम जब आए यहाँ पे तो बहुत सारे तीर्थालु रास्ते में हमको बहुत समस्या हो रहा है। इस चीज़ों को जो कह रहे हैं, ये क्या है, इसको किस रूप में आप लोग ले रहे हैं, अथवा आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं उन लोग के प्रति?
देखिए, जब आप कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो घर जैसी सुविधा आपको हर जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये तपस्या है, तपस्या नहीं करेंगे तो यहाँ का फल कैसे मिलेगा? आप, ये माँ गंगा हैं, ये नदी तो है नहीं, ये माँ गंगा है। यहाँ पे स्नान करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए हर को तपस्या करना पड़ता है। इस जो यहाँ कल्पवासी रह के तपस्या करता है, जो लोग सिर्फ पर पे आते हैं स्नान करने के लिए, उनको भी तो तपस्या करनी चाहिए। अब कोई अगर इतनी ज़्यादा भीड़ में अगर पब्लिक को, सबको साधन के साथ लाके संगम स्नान पे छोड़ देगा, शासन तो स्नान नहीं हो पाएगा किसी का। तो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर चल रहा है, जैसे भीड़ होती है वैसे मैनेजमेंट होता है। तो सबको तो संभव नहीं है लाना कि साधन के साथ ला के आपको संगम। लेकिन गवर्नमेंट ने जो शटल बस चलाई तीर्थ यात्रियों को लाने के लिए, फिर वापस ले जाने के लिए, और फ्री ऑफ कास्ट, वो तो पहली बार हुआ हमारे इतने सालों के अनुभव में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे शटल बस चलाई माघ मेले में कि तीर्थ यात्री को लेके संगम के नियरेस्ट छोड़ देना, उसके बाद वापस ले जाके छोड़ देना। पैदल तो अगर आदमी चल रहा है इस भीड़ में, अभी तो शिवरात्रि के बाद भीड़ कम हो जाएगी तो संगम तक आदमी डायरेक्ट जाके स्नान कर सकता है। लेकिन सबको संभव नहीं है ना कि साधन के साथ ले जाके। अभी कुंभ का माहौल ही चल रहा है कि कुंभ खत्म हो? शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक, 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का योग है। अंत में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाकुंभ के स्नान में बहुत सारे लोगों को जो दिक्कतें हुई उसको दिक्कत न देख कर के ये देखना चाहिए कि हमारे हिसाब से कि जैसे कोई भी आप अच्छे काम करिए उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आप ये तपस्या करने आ रहे हैं, ये परीक्षा की घड़ी है और यही परीक्षा होती है तीर्थयात्रियों की। जो भी चीज़ें हैं वो आप परीक्षा में किस ढंग से लेके जाते हैं माँ के सामने अपनी आरजू लगाने के लिए, अपनी अर्जी लगाने के लिए। और ये यहाँ पे माँ का इतना बड़ा आंचल है कि इसमें सब जो भी मांगिए आप, वो आप सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पे किसी को कष्ट नहीं होता और किसी को कष्ट अनुभव करना भी नहीं चाहिए। हर आदमी कहीं ना कहीं घर में भी रहता है तो बीमार होता है, तकलीफ होती है। यहाँ पे थोड़ा से तकलीफ उठा के उनके पास आप जाएंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको। धन्यवाद। जैसे कि भारत ये महाकुंभ में सलमान खान, नेपाल भारतीय मूवी के बहुत बड़े बड़े सितारे लोग आके स्नान करके गए। उसमें खली, जो मुस्लिम स्नातन धर्म से बाहर के लोग भी स्नान करके गए। और ये क्या संदेश दिया उन लोगों ने? यहाँ ज़बरदस्ती तो कोई किसी ने बुलाया नहीं था उनको। खली आए, प्रेमो डिसूजा आए, बहुत सारे लोग आए, विदेश देश दुनिया के क्रिश्चियन धर्म के लोग भी आए, मुस्लिम कंट्री के लोग भी आए, मुस्लिम कलाकार लोग भी आए, है ना। तो इसने क्या संदेश दिया? आपने क्या महसूस किया? आप तो विगत जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से आप यहाँ पे हैं। इसमें ये देखिए, इससे ये दर्शाता है कि सनातन धर्म का विस्तार जो हो रहा है उससे लोग सब प्रभावित हो रहे हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, और विदेशी लोग मैक्सिमम इससे प्रभावित हो रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति जो लोगों का लगाव बढ़ रहा है वो ये दर्शाता है, इसीलिए दर्शाता है कि जो भी चाहे कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इससे सनातन धर्म से प्रभावित होकर उसको कुछ अनुभव हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद, स्नान करने के बाद कुछ अनुभव हो रहा है, और अनुभव जिसको होता है वही इसको महसूस कर सकता है। तो अनुभव के बाद वो व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म का है, तो देखिए आप देश विदेश से आके स्नान करते हैं, यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं, अपने लोगों के प्रति उसको वितरित करते हैं, उनको देते हैं कि ये यहाँ से हम प्रसाद लेके आए हैं। यहाँ पे जो भी आएगा एक बार स्नान कर लेगा, उसके मन में परिवर्तन होना ही निश्चित है।
मैं राजेंद्र पालीवाल प्रयाग के जो तीर्थ पुरोहित समाज हैं उसका अध्यक्ष हूँ। आपका प्रश्न क्या है बताइए, तो मैं लगातार आपको आपके प्रश्न का उत्तर संतुष्ट करने की कोशिश 144 वर्ष के करूँगा। बाद ये महाकुंभ जो आयोजना हुआ है, भारत नहीं विश्व भर से लोग 70 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो मीडिया का भारतीय मीडिया एजेंसी के जानकारी मुताबिक जो तथ्यांक आ रहा है, 70 करोड़ लोग स्नान कर चुका करके। तो यहाँ का जो व्यवस्थापन पाठ है, यहाँ का लोग तीर्थ यात्री जो आ रहे हैं, इस पे क्या आप लोग का क्या व्यवस्थापन पाठ रहा और अभी कुंभ अंतिम चरण में चल रहा है ना, शिवरात्रि तक चलेगा। तो इस बीच में कुछ घटनाएं भी घटी है ना, और मेला है, कहीं कहीं कभी कभार त्रुटियां होती हैं, लेकिन व्यवस्थापन पाठ में क्या कैसा परिस्थितियां हैं और क्या हो रही हैं और आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो आप आए, आपका स्वागत है। आप नेपाल से हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि आज पूरे विश्व में एक राष्ट्र है जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, और कहने में उसको जो है गर्व महसूस होता है। इसके साथ साथ आपका प्रश्न है कुंभ का, ये 144 वर्ष का, तो 12 वर्ष पे कुंभ लगता है। उस 12 को ये 12वां माना जाता है। 12वां को जोड़िएगा तो 144 वर्ष हो जाता है। और 144 वर्ष में 12वें पर जब जो ग्रह नक्षत्र पड़े थे, आज भी वही ग्रह नक्षत्र रहा। इस कारण से इसका महत्व बढ़ गया और 144 वर्ष की गणना इसी अनुपात में है। दूसरी चीज़ है कि कुंभ का महत्व ये जान लीजिए कि प्रयाग के जो तीर्थ पुरोहित हैं, समाज हैं, ये ही सनातनी रूप से मेले को बसावट करने का ये शुरुआत किए। कभी हमारे पूर्वजों ने 2-4-10 हज़ार साल पहले जब भी ये परंपरा निर्मित हुई, अमृत बूंद के बाद गंगा के अवतरण के पश्चात, गंगा का अवतरण हुआ, अवतरण के पश्चात भागीरथ ने अपने पितरों को इसी उद्देश्य से गंगा को धरती पे लाया कि हमारे पितरों को मोक्ष हो। राजा जो करता है वो चीज़ प्रजा भी देख करके करती है। तो प्रजा ने जब अपने परिवार के लोगों को मोक्ष की कामना की तो एक तरीका बना कि कैसे ये होगा। तब तीर्थ पुरोहितों का यहाँ पर उत्पत्ति हुई और ये एक मोक्ष का कार्यक्रम, यहाँ पिंडदान, अस्थि विसर्जन आदि का भी 12 महीने कार्य होता है। उसी बीच में अमृत की बूंद को लेकर के एक जो धर्म अनुसार वेद पुराण सभी में उल्लिखित है कि प्रयाग महात्म्य में, प्रयाग मास में ये चीज़ें यहाँ पर है। सारे देवी देवता सब आते हैं उस दिन स्नान करने, तो वो अमृत पर्व माना जाता है कि जब सारे देवी देवता इस धरा पर हैं प्रयागराज के, तो सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो मनुष्य भी इसी लालसा में, इसी उसमें आता है कि हमको भी अपने इस जीवन के लिए जो उसका अपना भी कष्ट है या जो उसकी अपनी इच्छा है परिवार के अच्छे के लिए, बच्चों के लिए, वो अपनी धारणा को माँ गंगा से अनुरोध करता है, निवेदन करता है। और निश्चित है, हम लोग खुद ये देखते हैं लगातार, और भीड़ जो बढ़ रही है कि अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, मांगने के समय भी कोई नहीं बताता कि हमने क्या यहाँ मांगा, और पाने के बाद भी वो नहीं बताता कि हमें क्या प्राप्त हुआ। लेकिन इस बढ़ती भीड़ को देख करके ये साबित होता है कि माँ गंगा अपने श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति करती हैं, और पूर्ति करने के कारण ही आज सनातन धर्म में इतनी वृद्धि है। सनातन धर्म की प्रयागराज रीढ़ है, प्रयागराज रीढ़ है, बाकी सब और इसके भाग हैं, लेकिन ये रीढ़ है। क्योंकि रीढ़ है, तीर्थराज प्रयाग है, सारे तीर्थों का राजा है। नेपाल में भी जो तीर्थ है उसके भी राजा यही हैं, तीर्थराज, सनातनी तीर्थराज हैं ये। तो राजा के यहाँ सारी प्रजा भी आती है, जो सनातनी तीर्थ हैं वो भी आते हैं। काशी हो, अयोध्या हो, आपके यहाँ नेपाल के जो तीर्थ हैं वो सब उस दिन पर्व पे यहाँ आते हैं, तीर्थराज के सामने अपनी उपस्थिति देते हैं, अपनी गणना कराते हैं, अपना उद्देश्य बताते हैं और पूर्ति पाते हैं। तो इन्हीं सब भीड़ के कारण, जब देवी देवताओं की भीड़ है प्रयाग में, तो मनुष्य का क्यों न हो। इसीलिए अपेक्षा के साथ, इसी भावना के साथ, आस्था और विश्वास के साथ ये सनातनी तीर्थ के लोग आते हैं और श्रद्धा से निश्चित रूप से पाते हैं। इसीलिए ये प्रयाग धरती सनातन की रीढ़ कही जाती है। अब यहाँ के स्थानीय बासिंदा भी हैं और यहाँ के धरती पुत्र कहिए जी। तो ये जो कुंभ का जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपको कैसा लगा?
जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको हमने व्यवस्थापन के बताया, पाठ है ना, और साधु संतों का व्यवस्थापन जो चीज़ें थी, है ना, जो ये कुंभ खास करके संत लोगों के लिए महत्व ज़्यादा है, उसके बाद श्रद्धालु, है ना, और नागरिक लोग के लिए। तो संत लोग का महत्व और संत लोग का व्यवस्थापन में कमी कमजोरियाँ आई के बात है, वो क्या है? देखिए इसका भी अपना भी इतिहास है। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की। ये व्यवस्था, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कुंभ माघ मास का मेला, किसी माघ का हो चाहे कुंभ का हो, अर्ध कुंभ का हो, ये उनसे पहले से भी स्थापित है। जब उन्होंने 4 पीठ स्थापित की, उसके बाद आतताइयों का जब यहाँ पर भारत पर हमला हुआ, तो उस समय उन्होंने नागा सेनाओं की एक बनाने की एक योजना बनाई और सारे अखाड़ों को अधिकार दिया नागा सैनिक के रूप में कि ये सनातनी तीर्थ के लोगों की रक्षा करेंगे। ये उन आतताइयों से सनातनी, क्योंकि आतताई हमारे भारत पर हमला करते थे, मंदिर पर, मठ पर, सनातनी मेले पर, इन सब से हमला करते थे, तो नागाओं की एक सेना बनी। क्योंकि राजाओं की छोटी छोटी टुकड़ी सेना की होती थी और उन जो भी बाहरी तत्व आकर के यहाँ भारत पे हमला करते थे, उनसे लड़ने में यदि वो कमज़ोर पड़ते थे, तो ये सेना जो नागाओं की बनी, ये उनके साथ मिलकर, उन सेनाओं के साथ जो भारत की सेना रहती थी राजा रजवाड़ों की, उनके साथ मिल करके उन बाहरी शक्तियों से ये युद्ध करते थे। और तभी से इनकी निर्माण हुआ, अखाड़ों का निर्माण हुआ। और अखाड़े में हमारे अपने ही समाज के सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों का योगदान दिया, भागीदारी दिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी संपदा उनको प्रदान की कि जिससे अखाड़ों का संचालन हो। और तभी से ये संत महात्मा, तो महात्मा ऋषि तो अपने आप में उत्पत्ति है, ऋषि तो हमारे यहाँ की अपने आप में इस पृथ्वी से लेकर के उसका जन्म के शुरुआत से ही ऋषि हैं। तो उन्हीं की परंपरागत पीढ़ियां हैं जो आज संत महात्माओं के रूप में, और अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने नागाओं का निर्माण हमारे धर्म रक्षा के लिए किया था कि हमारे धर्म की रक्षा हो, जो बाहरी हमारे ऊपर हमलावर होते हैं उनसे रक्षा के लिए इन नागाओं की सेना का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। जो अभी आपके हमारे मित्र राष्ट्र भारत और नेपाल को जो संबंध रहा, तो आज ये कुंभ ने जो उत्सव एक मना दिया, नेपाल के 50 से 60 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके, और नेपाल के संसद, पूर्व मंत्री, अर्थ मंत्री, गृह मंत्री लगायत पूर्वक बहुत सारे नेता, खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग आके भी स्नान करके जा चुके, और आज भी कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के सामान्य नेता, है ना, रामशरण महत जी भी स्नान किए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं रिलेशन का जो पार्ट है, जो मित्रता है, वो मित्रता को स्नान से कितना आपने नेपालियों को अपनत्व दिया, उसका कहीं ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखा जो इस कुंभ में, कि नेपालियों को या अपने मित्र राष्ट्र को जो विशेषता दी, तो उसमें कुछ दिखा नहीं, क्या है उसमें? देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, सबसे पहले आपको हमने कहा कि वो एक पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र गर्व से अपने आप को कहता है, हमें भी गर्व होता है। तो नेपाल तो हमारा सनातनी राष्ट्र पहले से ही घोषित है, वो सनातनी हमसे ज़्यादा वो सनातनी महत्वपूर्ण है। और जहाँ जो आपने कहा कि जो आगंतुक लोग आए वहाँ के 50 लाख 1 करोड़, वो दिखे क्यों नहीं? क्योंकि इतना बड़ा मेला है, यहाँ पर 5 करोड़ लोग हर समय रहते हैं। तो लेकिन उनका हमारे दिल में स्थान है। तो जब जिसका दिल में स्थान है, उसे स्थान खोजने की जरूरत कहाँ? इस कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश का झंडा दिखा होगा तो नेपालियों का, नेपाल राष्ट्र का झंडा दिखा होगा। मैं घूमते स्नान करने गया था तो भी नेपाली लोग कुछ झंडा लेके घूम रहे थे, और मैंने इस कुंभ में और कंट्री का झंडा मैंने कहीं नहीं देखा। हम पहले कहा आपको ना कि नेपाल भारत से पहले अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता है, तो हिंदू धर्म में वो सबसे आगे भागीदारी लेगा कि अमेरिका लेगा। और दूसरी चीज़ देखिए है क्या, आज जो ये मेला लगा है, यहाँ पर आज 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। किसी ने किसी से किसी का जाति पूछा है? ना यहाँ वर्ण भेद है, ना जाति के लिए कोई महत्व है। सारी चीज़ें सनातन समाप्त कर देती है, क्योंकि उसके लिए सब समान है। ये जितने भी वर्ण भेद हैं, हम सब लोगों के अपने निर्मित हैं।
जो भी ये राजनैतिक निर्मित है। सनातनी में कोई मतभेद नहीं है, न जाति है। इतना 54 करोड़ लोग किसी एक विशेष वर्ग के तो आए नहीं है, सारे वर्ग के लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ ही तीर्थ पुरोहितों के यहाँ जैसे ही। आपने 54 करोड़ लोग का, 70 करोड़ लोग का भारतीय एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने बताया है 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, आप 54 करोड़ बता रहे हैं। नहीं, 70 करोड़ उनके आंकड़े होंगे, लेकिन हम लोगों का जो यहाँ पर स्थानीय चीज़ें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि गणना तो कोई सामान्य आदमी करता नहीं, ये तो सरकार का ही पक्ष है जो गणना करके घोषित करता है। तो घोषित करने की जो स्थानीय स्तर पर स्थिति है वो 54 करोड़ की हो चुकी है। 70 करोड़ उनका आकलन होगा 26 फरवरी तक कि हाँ 70 करोड़ लोग के अनुमान लगाया होगा कि आएंगे। अंत में छोटे में शब्द में क्या कहना चाहते हैं? अंत में यही कहना चाहते हैं कि सनातनी कोई हो उसका इस धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, और आग्रह भी है कि सनातनी एकजुट रहें। आज हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व का समूह बहुत विस्तृत रूप में विभत्स हो गया है। तो हम सनातनियों को जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें एकजुट रहने की आज ज़रूरत है और एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, जिससे सनातन धर्म सर्वोपरि रहा, सर्वोपरि रहे। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। मेरा नाम शालिनी सिन्हा हुआ। मैं बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्य समिति सदस्य हूँ और पूर्व सांसद आर के सिन्हा
का एक प्रोग्राम चलता है संगत पंगत, उसकी बिहार प्रदेश की मैं संयोजिका हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मतलब कुंभ में मैंने कल स्नान ध्यान किया अपने मित्र के साथ। बाधाएं तो बहुत आई, मगर आपका मन स्वच्छ हो, साफ हो, विचार नेक हो तो सारी बाधाएं टूट जाती हैं और आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जैसा कि मीडिया वालों ने, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, बट इतना ज़्यादा टीआरपी, इतने ज़्यादा जो दिखाया जा रहा है कि भगदड़ है, अव्यवस्था है, हाँ, वैसी कुछ नहीं दिखी। अब कहीं पे भीड़ ज़्यादा है, किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए आपका भीड़ भी होना ज़रूरी है। और चूँकि 144 साल के बाद ये महासंयोग बना है और यहाँ पे प्रयागराज धाम जो है वो अपने आप में ही एक तरह से आप कह लें तो स्वर्ग के जैसा हो गया है। तो थोड़ी तो आप, अगर आप एक परिवार में भी एक समारोह करते हैं और आपके बहुत सारे परिजन आ जाते हैं, बहुत सारे मित्र आ जाते हैं, बहुत सारे सहयोगी आ जाते हैं, तो थोड़ी तो व्यवस्था में होती है। बट उसके अलावा मैंने जो देखा कि योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे पुलिस के भी जो लोग हैं वो लोग भी काफ़ी अपने कार्य में बहुत सफल थे और काफ़ी अच्छे से वो लोग चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा तो मैं अनूप जी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ कल्पवास में हम लोग 2 दिन विश्राम की और नेपाल भारत मैत्री संगठन को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। मैं स्वामी चक्रपाणी जी के भी हमारे रिलेटिव हैं, पारिवारिक हैं। वो अभी कल 19 तारीख को उनका एक चित्रगुप्त अखाड़ा करके बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया। और यहाँ पे एक हमारा ट्रस्ट भी है, डॉक्टर सुनील सिन्हा जी, जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और बहुत श्रद्धालुओं को लाभान्वित कर रहे हैं। बट अनूप जी ने इतना अच्छा व्यवस्था करके रखा था कि हम लोगों को किसी तरह की जाने की इच्छा भी नहीं हुई। और ऐसा लगा कि गंगा मैया के आंचल में हम लोग उनके आंचल में हम लोग अपना समय बिता रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोग जिस विलासता और जिस लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं उससे हट के ये लाइफ भी बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सुखद अनुभूति हुई, एक स्वच्छ वातावरण मिला और नहा करके तो लगा जैसे कि जन्मों जन्मों के मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी, पाप शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के मैंने ऐसा कुछ किया हो जो धोने में यहाँ आई हूँ। हाँ, तो हो सकता है अनजाने में हुआ हो, वो अलग बात है। बट मैं ये बोलूँगी, इसको मैं वो पाप के शब्द चरितार्थ नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि यहाँ आए, आप स्नान ध्यान करें और पुण्य के भागीदार बने। अब बिहार से बिलोंग करती हैं, कितना किलोमीटर यात्रा करना पड़ा आपको यहाँ करीब 7-8 घंटे का रास्ता है, लेकिन जाम की वजह से 300-350 किलोमीटर हम लोग ऑन रोड ही आए हैं। तो यहाँ से करीब 7-8 घंटे का रास्ता है, लेकिन जाम की वजह से किसी को लग रहा है 13 घंटा, कोई बता रहा 20 घंटा, लेकिन हम लोगों ने 7 घंटे में हम लोगों ने बहुत दूरी तय कर ली। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा थी कि हम लोगों को वैसा जाम नहीं मिला और हम लोग 1 बजे निकले और 9 साढ़े 9 बजते हम लोग प्रयागराज में एंट्री कर लिए। तो कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना कि मन अच्छा हो तो प्रभु भी आपका साथ देते हैं, तो माता रानी ने भी साथ दिया और हम लोग सही वक्त पे यहाँ पे आ गए। और सुबह बिना कुछ खाए हम लोग जा कर के और गंगा स्नान किए। और साधु जी के संत जो हैं उनको मैं भी कोटि धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने हम लोगों के साथ थोड़े से पुण्य के भागीदार वो भी बने, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। चूँकि हम लोग नए थे तो एक गाइडलाइन की भी बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडलाइन किया और अपना कीमती समय दिया। और हमें भी इस महापर्व, महा आयोजन, श्रद्धा का जो कुंभ है उसमें डुबकी लगाने का अवसर दिया। धन्यवाद।
में स्वागत है। जी नमस्ते, मैं बबीता कुमारी, मुख्य पार्षद नगर पंचायत बरारी, सह प्रदेश भाजपा नेत्री। आप आज महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगा जो महाकुंभ प्रयागराज में आज उपस्थित है, तो आप बिहार से बिलोंग करती हैं जी और आज हमारा आपका संजोग बस मुलाकात भी हो गया और मैं नेपाल से। बिल्कुल। आप ये महाकुंभ में आई तो यहाँ का व्यवस्थापन आपको कैसा लगा, यहाँ का परिस्थिति कैसा है, सांस्कृतिक कल्चर अभ्यास क्या हो रहा है, क्या है, कैसा है लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कुंभ नगरी जो है, प्रयागराज की नगरी, यहाँ की तारीफ मैं जितनी करूं उतना कम है। क्योंकि एक हम लोग घर में अगर थोड़ा सा शादी ब्याह का आयोजन करते हैं तो वहाँ पे लोगों के साथ कितनी परेशानियाँ होती है, कितनी हलचल होती है, कितनी दिक्कतें होती है, ये हर आम इंसान जानता है। लेकिन ये कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ है। और जब भव्य की नाम होती है ना, तो फिर वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ का क्या हालात होगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने मोदी सरकार को और योगी सरकार को कि जिनके कारण इतनी बड़ी व्यवस्था हो चुकी है। और ख़ास करके मैं जहाँ रुकी हूँ, यह है आपका नेपाल भारत मैत्री संगठन की ओर से। यहाँ का जो व्यवस्था है वो काफ़ी सराहनीय है और जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ख़ास करके यहाँ जो हम लोगों ने 2 रात का कल्पवास किया, ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। लोग तो आ रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ रुकी तो यहाँ का महत्व क्या होता है, यहाँ पे रात्रि रुकने के बाद ये कल्पवास क्या होता है, उस चीज़ को मैं भी जानी समझी। और फिर जब मैं गंगा स्नान की, फिर यहाँ के जो हैं संस्थापक, यहाँ के जो हैं बाबा वगैरह, इनका कहना हुआ कि अगर हम तीर्थ कर लिए हैं, गंगा का डुबकी लगा लिए हैं और नाग वासुकी का अगर हम लोग दर्शन नहीं किए, फिर हमारा तीर्थ अधूरा रहता है। फिर मैं इसके कारण मुझे 2 रात रहना पड़ा। फिर कल शाम को हम लोग वो मंदिर गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने नाग वासुकी का दर्शन किया। फिर एक बजरंगबली हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन की। लग रहा है कि हम लोगों ने पूर्ण महाकुंभ का सही मतलब फ़ायदा उठाया, हमने उसका मोल समझा और फिर हम लोगों ने महाकुंभ में डुबकी भी मारी। और यहाँ के जितने भी संस्थापक हैं, खास करके यहाँ का व्यवस्थापक कैसे लगा आपका? व्यवस्थापन कैसे, कुंभ का स्नान करने का घाट वगैरह? खास करके देखिए, मैं जहाँ की कल्पवास की हूँ, यहाँ इसका नाम है नेपाल भारत मैत्री संगठन। ये नाम के अनुसार यहाँ पे काम भी है। मैत्री ये शब्द जो है ना, बहुत मायने रखता है। तो वाकई लग रहा है कि यहाँ पे मित्रता जो होनी चाहिए वो है और नज़र आया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल भारत मैत्री संगठन को, जिनके रीजन में हम लोग रहे। और 1 रात का कल्पवास करना बहुत बड़ी बात थी, हम लोगों ने 2 रात का कल्पवास किया है। धन्यवाद।
तपाईँ कुन जिल्लाबाट कुम्भ आज प्रयागराज आउनुभयो? म नेपालको गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट म यहाँ आएको छु। अनि आज कुम्भ नुहाउन तपाईँले किन लाग्यो कि कुम्भै नुहाउनुपर्छ अनि यहाँ आउनुभयो तपाईँ? अब यसो छ, सनातन परम्पराको अब यो मानव इतिहासको यो क्षणमा यो युगमा यो एउटा अद्भुत सङ्गम चाहिँ यति बेला बनेको छ। विशेष गरी पूर्वीय दर्शन र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जुन मानव समुदाय यो गङ्गा तटमा, यो पवित्र गङ्गा तटमा उर्लेको छ, यस प्रकृतिको कार्यक्रम, यस प्रतिको व्यवस्थापन, यस्तो प्रकृतिको चाहिने यो मानव सागरको चाहिने यो बसोट चाहिँ मलाई लाग्छ न भूतो न भविष्यति यो खालको चाहिँ यो कार्यक्रम एकदमै व्यवस्थित, अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै पवित्र र आस्थाले एकदमै यो चाहिँ भरिपूर्ण रहेको छ। यो विशेष गरी मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि सनातन धर्म संस्कृतिको लागि, त्योभन्दा पनि यो मानव सभ्यताकै लागि अहिले तपाईँ यहाँ प्रयागराज आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? योभन्दा ठुलो, योभन्दा विराट सङ्गम चाहिँ अब हामी चाहिँ कमै देख्नेछौँ अथवा देख्ने अवसर हाम्रो युगमा, हाम्रो जुनीमा, हाम्रो यो के भन्दाखेरि जीवनभर अब सम्भव नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको जिल्लाबाट आजसम्म कतिजना आउनुभयो होला, यसो अनुमानित तपाईँलाई केही छ? होइन, अब म यो नेपाल भारत मैत्री सङ्घको चाहिँ तपाईँ सङ्गठनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य भएको हुनाले मैले चाहिँ यो कुम्भ मेला र विशेष गरी सनातन धर्म परम्पराको सन्दर्भमा अब एउटा आस्थावान भएको हुनाले अब त्यो कुम्भ मेलाको सन्दर्भमा हामीले निकै प्रचार प्रसार गरेका छौँ। स्याङ्जाबाट पनि मलाई लाग्छ हजारौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू गङ्गा स्नानको लागि आउनुभएको छ। अहिले मसँग पनि थुप्रै साथीहरू आउनुभएको छ। यसभन्दा म यो दोस्रो पटक आएको, यसभन्दा अगाडि पनि मैले स्याङ्जाबाट थुप्रै साथीभाइहरू चाहिँ यहाँ गङ्गा स्नानको लागि चाहिँ यो कुम्भ दर्शनको लागि मैले चाहिँ लिएर आएको छु र धेरै मानिसहरू यहाँ आउनुभएको छ। नुहाउनुभयो? स्नान गरियो हामीले आज गङ्गा स्नान। कस्तो लाग्यो? होइन, अत्यन्तै अब तपाईँको स्वच्छता, पवित्रता, अब अहिले चाहिँ यहाँकै जुन किसिमको छ नि यो अब भव्यता, स्वच्छता र डिजिटल महाकुम्भ भने त्यो हिसाबले चाहिँ यो व्यवस्थापन भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, मैले भनिहालेँ नि, यति एउटा चाहिँ नि खुल्ला जग्गामा एउटा यत्रो टाढाबाट आउनुभयो, झन्डै तपाईँले 400-500 किलोमिटर कटाएर आउनुभयो। 400 किलोमिटर। त्यो यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो कि? अनि त्यस्तो केही छैन। अब अलिकति भिडभाड भन्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्छ। हामीलाई आउनको लागि कुनै त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो कोही छैन। कोही यदि श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने अत्यन्तै सहज छ, अत्यन्तै व्यवस्थित छ। अब नेपालको प्रत्येक बोर्डरबाट महाकुम्भ दर्शनका लागि अब मोटरहरू चाहिँ भेहिकलहरू आफ्नो अनुकूलतामा उपलब्ध छन्। सरकारी बसहरू सस्तोमा पाइन्छ। अब प्राइभेट गाडीहरू रिजर्भ गरेर आउन चाहनुहुन्छ भने पनि सबैलाई त्यो किसिमको फेसिलिटी सुविधा छ। अब ट्रेन जहाँ ट्रेन स्टेसन छ, ट्रेन स्टेसनबाट पनि तपाईँहरू रिजर्भेसन गरेर आउन सक्नुहुन्छ अथवा सामान्य ट्रेनको टिकट लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आउन जानको लागि र बस्न खानको लागि र गङ्गा स्नानको लागि कुनै किसिमको तकलिफ छैन, कुनै किसिमको दुःख छैन। आउने महानुभावहरूलाई अत्यन्तै व्यवस्थित र एकदमै राम्रो गरिकन यहाँ व्यवस्थापन मिलाइएको छ र अब तमाम गुरुहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थिति छ। र अहिले त अब बिस्तारै चाहिँ नि यो कुम्भको चाहिँ नि अब रनकहरू चाहिँ नि कम हुँदै गएको चाहिँ अहिले मैले अनुभव गरेँ। अब बिस्तारै यहाँका पण्डालहरू उठ्दैछन्, यहाँका धेरै चाहिँ नि अब अखडाहरूको पनि अब चाहिँ अखडामा रहनुभएका गुरुहरू पनि आफ्नो आश्रमतिर फर्कने क्रम जारी रहेको देखियो। पहिलाभन्दा भिडभाड पनि कम भएको छ र तर अब महाशिवरात्रिसम्म श्रद्धालु भक्तजनहरूको आगमन चाहिँ यथावत रहने कुरा चाहिँ देखिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।